हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। आने वाली महाशिवरात्रि की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और शिव परिवार कैसे पूजा विधि, संपूर्ण पूजा विधि हम आपको बताएंगे। शिव परिवार पार्थिव शिवलिंग की तैयारी कैसे करना है, कैसे पूजा करना है, संपूर्ण पूजा विधि आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो आप पूरा वीडियो वॉच कीजिए और पूरी जानकारी के साथ। महाशिवरात्रि पर्व भगवान भोलेनाथ को समर्पित है और आपकी कोई विशेष कामना है तो उसके लिए क्या करें, क्या चढ़ाएं, क्या भगवान भोलेनाथ को समर्पित करना है, सारी विधि आपको बताएंगे। कैसे अष्टदल कमल बनाना है, सब कुछ आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। चलिए पूजा स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको एक चौकी के लिए आपको जगह साफ कर लेनी है। पटा लगाकर चौकी लगानी है, उसके ऊपर सफ़ेद वस्त्र बिछाने हैं। फिर आप इस तरीके से आप अक्षत हल्दी डाल के पीले चावल अक्षत बना सकते हैं। मैंने 2 कलर का यहाँ पे अक्षत बना के तैयार किया हुआ है। अष्टदल कमल हमको यहाँ बनाना है, तो हम यहाँ अष्टदल कमल बना लेते हैं और पूरी तैयारी हम पहले से करके रखते हैं ताकि अच्छे से सभी पूजा हमारी संपन्न हो सके। इसीलिए पहले हम अष्टदल कमल बनाते हैं और इसको अगर हमारे पास टाइम है तो हम अच्छे से डेकोरेट कर लेते हैं, और अगर नहीं है तो आप सिंपल सफ़ेद चावल से भी अष्टदल कमल बना सकते हैं। और इस तरीके से आप यहाँ पे अष्टदल कमल बना लीजिए और फिर आप यहाँ पे एक कलश की स्थापना करिएगा। फिर कलश की स्थापना हमें यहाँ करनी है और एक भगवान भोलेनाथ की या शिव परिवार की आपके पास अगर फ़ोटो है तो फ़ोटो भी रख सकते हैं। यहाँ पे हम पहले कलश स्थापना करेंगे। एक फ़ोटो रख लिए हैं भगवान भोलेनाथ की और यहाँ पे हम शिव परिवार को भी स्थापित करेंगे। अभी सबसे पहले हम कलश स्थापना करेंगे। मैंने तांबे का पीतल का लोटा लिया हुआ है। पीतल के लोटे में जल भर लिया है। एक सिक्का, सुपारी, सब कुछ यहाँ पे हमने जल में पहले से डाल रखा है और मौली भी बांध लिया है कंठ पे। और पंच पाल्लव जो होते हैं, पंच पात्र आम के हमने यहाँ पे लगा के उनको चंदन बंदन से पूजन कर और प्लेट में थोड़े से चावल रख के हमको शिव परिवार की पूजा में साबुत चावल ही लेने हैं, खंडित चावल नहीं लेने हैं। और मैं दीप कलश का यहाँ स्थापना कर रही हूँ। आप चाहें तो श्री कलश की भी स्थापना कर सकते हैं, नारियल कलावा बांध के रख सकते हैं। और अब यहाँ पे हम एक प्लेट रखेंगे। आपके पास पूजा के लिए पूजा की थाली होगी तो आप उसके द्वारा कर सकते हैं, नहीं है तो हम नई थाली ला के भी भगवान भोलेनाथ का यहाँ पे स्थापना करके पूजा कर सकते हैं। और एक प्लेट हमने थोड़ी ऊंची करके रखा हुआ है ताकि शिव परिवार की जब हम पूजा करें उसमें पंचामृत, दूध, जल सब कुछ अर्पित करने से मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग हैं तो जल चढ़ाने से ये गल जाते हैं। इसीलिए हम थोड़ा सा ऊंचाई दे के और इनको स्थापना करेंगे। मैंने पत्ते पे इनको स्थापित कर और एक प्लेट में इस तरीके से स्थापना किया है। अब हम जल अर्पित करेंगे। फिर यहाँ पे हम दूध से अभिषेक कराएंगे। सभी की शिव परिवार की हम पूजा कर लेते हैं। नंदी महाराज की, गौरी माता की, गणेश भगवान की, सभी शिव परिवार की हम यहाँ ध्यान करके और पूरे भाव से यहाँ पे पूजा करेंगे। अब फिर से हम यहाँ पे जल अर्पित करेंगे भगवान भोलेनाथ को, सभी शिव परिवार को जल और फूल लेकर आप, या फिर आपके पास दूबी है तो उससे फ़ोटो पे और कलश पे भी छींटा दे सकते हैं। और यहाँ पे सभी को हम मौली अर्पित करेंगे और माता को मैंने यहाँ पे चुनरी अर्पित की है। नंदी महाराज को भी, गणेश भगवान को, सभी को हम तिलक कर देंगे। तिलक कर दिए और भगवान भोलेनाथ को हम त्रिकुंड लगाते हैं तो त्रिकुंड लगा दिया गया। और जितने भी फ़ोटो में शिव के फ़ोटो में जो भी वाहन रहते हैं, जैसे नंदी है, सर्प है, उनका
त्रिशूल है, उनको सबको हम चंदन से टीका लगाएंगे। और टीका करते हुए यहाँ हम अक्षत चावल सब अर्पित कर देंगे भगवान भोलेनाथ को, शिव परिवार को, सभी को। और थोड़ा सा यहाँ पे हम अब काले तिल अर्पित कर रहे हैं। और ये फाल्गुन माह का शिवरात्रि है, तो हम इसमें गुलाल ज़रूर अर्पित करेंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे सभी शिव परिवार को गुलाल अर्पित कर देती हूँ। इस तरीके से आप सभी जो भी शिव परिवार आप बिठाए हैं, स्थापना किए हैं, सबको तिलक करिए। फिर आप उनको सुगंधित इत्र अर्पित करिए। और फिर एक आपको पीला वस्त्र लेना है। पीला वस्त्र लेके आप वहाँ पे समर्पित कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पे इस तरीके से पुष्प लेना है, धूप घास लेना है और फूल लेके आप इस तरीके से हम सभी को छिवाते हुए साइड में रखते जाएंगे। और क्योंकि यहाँ पे हमको थोड़ी सी जगह चाहिए होती है, तो आइट साइड में हम भगवान भोलेनाथ को, सभी शिव परिवार को स्पर्श कराते हुए सभी सामग्री को साइड में रखते जाएंगे। इस तरीके से सबको बेलपत्र, दूबा, जो भी सामग्री आपके पास है, सब कुछ हम यहाँ पे अकौना का जो फूल होता है, आंकड़े का फूल होता है, वो चढ़ाते हैं। फूल नहीं मिलते हैं तो पत्ते चढ़ा देते हैं। और फिर यहाँ पे हम चढ़ा दिए धतूरा, भांग, ताजी जो भांग होती है वो हमने यहाँ अर्पित कर दिए हैं। और हम एक समय पत्र भी यहाँ भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर रहे हैं। इस तरीके से आप भी पूजा कीजिए। बहुत ही सरल सिंपल तरीके से भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। और भगवान भोलेनाथ को जितना अच्छे से प्रेम भाव से पूजा करते हैं, उसी तरीके से हमारी सभी जो भी मनोकामनाएं रहती हैं वो बोलते हुए। और महाशिवरात्रि पे माँ शक्ति और भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था, तो हमको हल्दी ज़रूर माता को अर्पित करनी है। यहाँ पे भगवान भोलेनाथ को हल्दी अर्पित नहीं की जाती है, बट आज महाशिवरात्रि के अवसर पर हम भगवान भोलेनाथ को, माता पार्वती को हल्दी, कुमकुम, पूरा सामग्री जो श्रृंगार रहता है माता को अर्पित करते हैं। और अपने हिसाब से जो भी हम जितना दक्षिणा देना चाहें यहाँ पे दक्षिणा रख सकते हैं। और वो दक्षिणा को हम फिर किसी ब्राह्मण को मंदिर में जाके दान कर सकते हैं। और इस तरीके से मैं थोड़ी सी मेहंदी लूँगी और मेहंदी को माता के हाथों में और लगा दूँगी। और जो भी ऋतु फल होते हैं, बेर, अंगूर, सेब, संतरे, जो भी आपके पास फल हैं, ऋतु फल हैं। और बेर बहुत ज़रूरी है चढ़ाना शिव जी को। शिवरात्रि में बेर चढ़ाने से बहुत ही अच्छा होता है। और यहाँ पे हम मुख शुद्धि के लिए 2 जोड़े लौंग के चढ़ा देते हैं। और 2 जोड़े हम यहाँ पे इलायची भी अर्पित कर देंगे भगवान भोलेनाथ को इस तरीके से। और फूल अक्षत लेके हाथ में हम कथा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे भगवान भोलेनाथ की महाशिवरात्रि व्रत की जो कथा रहती है, हम वो कथा यहाँ पे महाशिवरात्रि व्रत कथा संपूर्ण विधि से हम कथा कर लेते हैं। और फिर जब कथा हमारी समाप्त हो जाती है, फिर जो भी अक्षत फूल हमने लिए हैं उनको गणेश जी के स्थान पे हम उन छोड़ देते हैं। और यहाँ पे मैंने एक कपूर से जला लिया है। और अब हम भगवान भोलेनाथ की, शिव परिवार की, कलश देवता की, सभी की यहाँ पे आरती करेंगे। आप चाहें तो घी का दिया जलाकर दीप से आरती कर सकते हैं। मैं कपूर जला के यहाँ पे कपूर से आरती कर रही हूँ, तो इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। संपूर्ण पूजा विधि है, हम अपने तरीके से आपको बताने की कोशिश किए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये जानकारी दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप इस तरीके से पूरी संपूर्ण पूजा विधि होने के बाद हम क्षमा याचना कर लेते हैं। अगर हमसे पूजा में कोई त्रुटि हो गई हो, गलती हो गई हो, तो भगवान भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं। और जो भी हमारी मनोकामनाएं हैं वो भगवान भोलेनाथ से हम कहते हैं, तो भगवान भोलेनाथ सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और बहुत ही सिंपल साधारण तरीके से भगवान भोलेनाथ की ऐसी पूजा
की जाती है, तो आप भी अपने घर में आसानी से पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं। आप एक दिन पहले मिट्टी ले आइए, मिट्टी लाके उसको गला लीजिए। गलाने के बाद आप फिर तुरंत उसका सुबह टाइम आप निर्माण कर सकते हैं और शाम को बड़े आराम से भगवान भोलेनाथ का या दोपहर में पूजा कीजिए। और जो हम श्रृंगार चढ़ाए हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा माता को ज़रूर अर्पित करना और उसी से थोड़ा श्रृंगार लेके, सुहाग लेके अपने माथे पे बिंदी तिलक ज़रूर करना। और इस तरीके से हम भगवान भोलेनाथ की, सभी शिव परिवार की पूजन अर्चना करके और फिर शिवरात्रि के दिन जो पूजन किया जाता है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जाता है, उसका पूरा दिन, पूरी रात्रि स्थापना रहती है। दूसरे दिन हमको विसर्जन करना होता है, तो हम दूसरे दिन विसर्जन करेंगे। तो इस तरीके से आप भी कीजिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। अगर कुछ गलतियां हो गई हों मुझसे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस तरीके से आप भी आसान पूजा विधि कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कमेंट कीजिए। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें।